प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बेहतर होंगे, दोस्त मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने चैप्टर 5, इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। बहुत लंबा चैप्टर था दोस्त, तो हम लोगों ने उस पहाड़ को समाप्त कर लिया है। ठीक है, आज से हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को कल कहा था, क्या आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 6, जिसका नाम है बच्चा ट्राइएंगल, हिंदी में त्रिभुज। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। पहले ध्यान से बने रहिएगा, क्योंकि इतना बेसिक से आप लोग को कोई बताएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले त्रिभुज। त्रिभुज क्या पता चल रहा है? त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है। कौन? त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है बच्चा, तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। क्या क्लियर है? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है, उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या मैंने बताया बच्चा? तीन भुजाओं, देखिए कितनी भुजाएं इसमें? तीन भुजाएं। नाम दे देता हूं ए बी सी। मैंने आप लोग को त्रिभुज के बारे में बताया कि तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति होती है, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना? अब मैं पूछूं आप लोगों से कि इसमें भुजाएं कितनी होती हैं? भुजाएं भुजाएं कितनी होती हैं? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। त्रिभुज में त्रि से ही पता चल रहा है तीन, अब भुज मतलब भुजा, मतलब तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं बच्चा? तीन भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी भुजाएं हैं? एक ये वाली ए एंड बी, ए एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ए सी। ये तीन भुजाएं हैं त्रिभुज में। ठीक है, क्या बात क्लियर है दोस्त? बताइए। एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ए सी। ठीक है, भुजाएं कितनी? आप बोलोगे सर तीन भुजाएं। कौन कौन सी? ए बी बी सी ए सी। ठीक है, क्लियर है इतना? अब मान लेते हैं हम लोग, जैसे बच्चा ये है 4 सेंटीमीटर। ध्यान समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बना जाना। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर। तो अब बड़ी भुजा की बात किया जाए, क्या इन तीनों भुजाओं में से कौन सी बड़ी भुजा है? आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। जब सबसे बड़ी भुजा को छोड़कर, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको छोड़कर, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको छोड़कर शेष जो दो भुजा है, ये वाला 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इन दोनों का योग कितना होगा? 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, अगर जो सबसे बड़ी भुजा है उसको छोड़कर शेष दो भुजाओं का योग अगर सबसे बड़ी भुजा के से, मतलब सबसे बड़ी भुजा से बड़ी हो, तब तो हम लोग का त्रिभुज बनाना संभव है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं। ऐसे मान लो एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा है 7 सेंटीमीटर और एक भुजा है बच्चा 10 सेंटीमीटर। क्या त्रिभुज बनाना संभव है? 5 सेंटीमीटर एक भुजा है, 7 सेंटीमीटर दूसरी भुजा है, 10 सेंटीमीटर तीसरी भुजा है। क्या त्रिभुज बनाना संभव है? आप कैसे बताएंगे? कुछ नहीं, आप कहेंगे सर जो सबसे बड़ी भुजा है 10 सेंटीमीटर, उसको छोड़कर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर तो छोटी भुजाएं हैं। सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर, उसको छोड़कर शेष दो भुजाओं का योग 5 और 7 12 सेंटीमीटर। अगर दो भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग सबसे बड़ी यानी तीसरी भुजा से बड़ी आ जाए,
तब तो हम लोग का त्रिभुज बनाना संभव है, अन्यथा नहीं। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, जैसे एक भुजा है 7 सेंटीमीटर, एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा है 14 सेंटीमीटर, क्या त्रिभुज बनाना संभव है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या त्रिभुज बनाना संभव है? आप बोलोगे सर अभी बता रहे हैं। कैसे बताओगे? जो सबसे बड़ी भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर में से कौन सी भुजा बड़ी है? आप बोलोगे सर 14 सेंटीमीटर बड़ी है ना। अब 14 सेंटीमीटर को छोड़कर शेष दो भुजाओं का योग 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अब इन दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा यानी तीसरी भुजा से बड़ी है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये तो छोटी हो गई। तब हम लोग का त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अगर सबसे बड़ी भुजा से बड़ी आ जाए शेष दो भुजाओं का योग, तब तो त्रिभुज बनाना संभव है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि ये देखो सबसे बड़ी भुजा से कम आ गई ना, तो हम लोग का त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, संभव है। ठीक है, तो क्या इतनी बात समझ आई? क्या बताया मैंने कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उन 3 भुजाओं का माप में से सबसे बड़ी भुजा जो रहेगी शेष दो भुजाओं के योग से छोटी होगी। कौन? तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तब हम लोग का त्रिभुज बनाना संभव है। क्या क्लियर है बात दोस्त? अब बताइए क्या क्लियर है? बोलो जी सर बिल्कुल क्लियर है। आइए, अब मैंने भुजा के बारे में चर्चा किया ना, अब आप बताएंगे कि एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग उम्मीद करूंगा समझ गए। ठीक है, अब बताइए दोस्त कि एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। एक त्रिभुज में, सॉरी भुजाएं तो हम लोगों ने पढ़ लिया। एक त्रिभुज में, ये तो पॉइंट फर्स्ट था। अब पॉइंट 2, कोण कितने होते हैं दोस्त, यानी एंगल। कोण कितने होते हैं? भुजा यानी साइड, कोण यानी एंगल। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? आप बोलोगे सर कोण भी 3 ही होते हैं। कितना बचा? 3। कौन कौन से? अगर कोण ए की बात किया जाए, कोण ए की बात किया जाए तो कोण ए को आप कैसे लिख सकते हो? कोण 3 होते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं कोण फर्स्ट। अगर कोण ए को आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? जो कोण को लिखना है वो कोण हमेशा बीच में होना चाहिए। जैसे कोण बी ए सी, देखिए ए कोण ए है ना, तो ये वाला जो कोण है वो बीच में होना चाहिए। जिस कोण का आपको निकालना है वो बीच में रहना चाहिए। जैसे कोण ए है ना, ये बीच में है। अब बोलोगे सर क्या हम बी ए सी ही लिख सकते हैं? क्या सी ए बी नहीं लिख सकते? मैं बोलूंगा बिल्कुल आप लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं और यानी या, कोण सी ए बी भी लिख सकते हैं दोस्त, क्योंकि कोण ए जो है बीच में है। ठीक है, तो आप कोण ए को इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा कोण की बात करें हम, कोण बी की, दूसरा कोण कोण बी की, तो कोण बी को आप कैसे लिख सकते हो? कोण ए बी सी लिख सकते हो। कोण ए बी सी लिख सकते हो। हमें कोण बी का लिखना था, तो देखिए कोण बी जो है बीच में है, तो हम लोग का ये सही है। अब बोलोगे सर क्या हम इसको सी बी ए नहीं लिख सकते? मैं बोलूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू। और में लिखेंगे और कोण सी बी ए, बी तो बीच में ही आ रहा है, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 कोण लिखा। अगर मैं बोलूं कोण सी को कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्त? कोण बी सी ए, क्या लिखेंगे? बी सी ए। फिर आप बोलेंगे सर क्या हम ए सी बी नहीं लिख सकते? मैं बोलूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू। लिखो और करके कोण ए सी बी, ए सी बी। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? कितने कोण होते हैं एक त्रिभुज में? 3 कोण होते हैं। मैंने आप लोग को लिखना ही बता दिया, जिस कोण का निकालना है वो कोण हमेशा बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्या क्लियर है? क्या क्लियर है दोस्त? आप लोग जी सर एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगा आप लोगों से कि एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? आप बोलोगे सर नहीं मालूम। अगर मालूम है तो बता दीजिए। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा, भुजा की बात कर लिया मैंने, कोण की भी बात कर लिया। अब क्या? शीर्ष यानी वर्टेक्स। शीर्ष एक त्रिभुज में कितने होते हैं? अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। अब देखिए मैं तीसरे नंबर पर पढ़ाऊंगा आप लोग को
वर्टेक्स यानी शीर्ष। शीर्ष हम लोग का चैप्टर 6 का शुरुआत हो चुका है दोस्त। पहले तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं वर्टेक्स की बात करूं, शीर्ष नंबर 3 पर शीर्ष की बात करूं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कितने होते हैं? तो मैं बोलूं आप लोगों से कि बाबू एक त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं बच्चा? 3 होते हैं। कौन कौन से? जो कोनवा दिख रहे हैं ना, ये कोनवा, ये कोना, ये कोना, तो यही हम लोग के शीर्ष होते हैं बाबू, ठीक है। तो शीर्ष कितने हो गए? 3 शीर्ष हो गए। कौन कौन से? एक तो ए है, दूसरा बी है एंड सी है। 3 हो गए शीर्ष। अब बोलोगे सर शीर्ष किसे कहते हैं? मैं आप लोग को बताऊं कि बच्चा शीर्ष उसे कहेंगे हम जहां पर 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं, वहां शीर्ष होता है। जैसे एक भुजा ये है और यहीं से एक भुजा ये जा रही है, दोनों भुजाएं कहां पर मिल रही हैं दोस्त? यहां पर मिल रही हैं, एक शीर्ष हो जाएगा। अगर मान लो तीसरी भुजा खींच दे रहे हैं यहां से, इस पे मिल रही है, ठीक है, तो एक शीर्ष यहां पर हो गया। ये भुजा और ये भुजा को जब लेंगे तो एक शीर्ष यहां हो गया, और ये भुजा और ये भुजा को लेंगे तो एक शीर्ष यहां हो गया, यानी 3 शीर्ष हो गए। शीर्ष किसे कहेंगे? जहां 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं, वहीं पर शीर्ष होता है, ठीक है। क्या क्लियर है? शीर्ष तो 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। ये त्रिभुज के बारे में पहले तो हमने जाना, त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहले तो हमें भुजा की आवश्यकता पड़ती है, फिर कोण की, फिर शीर्ष। हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम कल आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार 2 तरह से होते हैं, एक तो भुजा के आधार पर होते हैं और एक तो कोण के आधार पर होते हैं। आज मैं बता दे रहा हूं, कल से और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आप बोलोगे सर कि त्रिभुज के प्रकार बताइए। मैं बता रहा हूं कि त्रिभुज 2 तरह के होते हैं, एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। अब मैं बताऊं, आप पूछे कि सर भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? मैं बताऊंगा कि बाबू भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब बोलोगे आप कि सर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो मैं बताऊंगा कि बाबू अब मैं कल बताऊंगा, ठीक है। अब मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो कोण के आधार पर बता दूं थोड़ा। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो न्यून कोण, न्यून कोण होता है, दूसरा समकोण होता है, तीसरा अधिक कोण होता है। अब बोलोगे सर न्यून कोण किसे कहेंगे? मैं बताऊं? कल बताऊंगा, ठीक है। तो कल बताऊंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार। फिर उसके बाद हम लोग जो चैप्टर 1 में है सर्वांगसम और समरूप, उसको भी सीखेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कौन कौन से समरूप होते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अब कल की क्लास में, यहीं से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बच्चा, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलूंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।